आए दिन अखबार में हमें चोरी, डकैती, लूट, मार, झूठ, फरेब की घटनाएं देखने को मिलती हैं और हम बड़े आसानी से या तो प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा देते हैं या राजनेताओं को। कभी कभी उस पीड़ित व्यक्ति को भी जिम्मेदार मान लेते हैं जिसके साथ ये दुर्घटना हुई है। लेकिन इन सब घटनाओं के पीछे वास्तविक जिम्मेदार हैं हम सब, क्योंकि हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों का बंदूक किसी और के कंधे पर रख के चलाते रहते हैं। जिस दिन हम अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में उठा लेंगे उस दिन हमारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि संविधान में हमारे लिए कुछ रूल बनाए गए हैं और हम सब मिलकर उस रूल को फॉलो करें तो वास्तविकता कुछ और होगी। इसीलिए अपनी सोच बदलें, सच अपने आप बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज आप सबको नैतिकता से जुड़ी हुई ऐसी ही एक कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, कलिंग देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ था। वहाँ बहुत लंबे समय से बारिश नहीं हो रही थी, खेत उपज नहीं दे रहा था और जनता भूखमरी और कंगाली का शिकार हो चुकी थी। पूरी प्रजा त्राहिमाम कर रही थी। ऐसे में एक दिन सारी प्रजा मिलके राजा के पास गई और राजा से कहने लगी, महाराज, देश में बहुत भयानक अकाल है और कुछ दिन तक अगर वर्षा नहीं हुई तो हम सब के सब मारे जाएंगे। राजा ने कहा, मैं वास्तविक स्थिति से परिचित हूँ, पर मैं क्या करूँ, आप सब बताइए। तो प्रजा ने कहा, महाराज, दूसरे देश के राजा अगर ऐसी स्थिति आती है तो वो 7 दिन तक निर्जल व्रत रखते हैं, ज़मीन पे घास बिछा के सोते हैं और कुछ नैतिक नियमों का पालन करते हैं। तो राजा ने कहा, मैं ऐसा ही करूँगा, हमारे देश के हित के लिए जो उचित होगा मैं करूँगा। और अगले दिन से ही राजा ने निर्जल व्रत शुरू कर दिया, ज़मीन पे घास बिछा के सोने लगा और कुछ नैतिक नियम थे जिनका पालन भी करने लगा। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी राज्य में बारिश नहीं हुई और राजा बहुत परेशान था। तब राजा ने अपने सेनापति और प्रधानमंत्री को बुलाया और कहने लगा कि आप लोग बताएं कि मैं क्या करूं। राज्य में बारिश की आवश्यकता है, बारिश हो नहीं रही है, जनता में हाहाकार मचा हुआ है। तब सेनापति और प्रधानमंत्री ने राजा को बताया कि पड़ोस में जो इंद्रप्रस्थ राज्य है वहाँ के राजा कुरवर, उनके पास एक मंगलदायक हाथी है। उस हाथी पे बैठ के अगर दान किया जाए तो राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी। तब राजा ने अपने राज पुरोहितों को बुलवाया और कहने लगा कि आप सब इंद्रप्रस्थ जाइए और वहाँ के राजा से उनका मंगलदायक हाथी मांग के ले आइए। राज पुरोहित लोग इंद्रप्रस्थ पहुँचे। वहाँ जाके वो विश्राम गृह में विश्राम करने लगे। अगले दिन राजा कुरवर अपने मंगलदायक हाथी पे बैठ के दान करने आया हुआ था। तब ये राजपुरोहित जी लोग उस राजा के सामने गए और कहने लगे, महाराज, आपकी भक्ति, आपका दान और आपके नैतिक नियमों के बारे में हमने बहुत सुना है। आज हम भी आपसे कुछ मांगने आए हैं। तो राजा कुरवर कहने लगे कि मांगिए, आपको क्या चाहिए, अगर मेरे लिए संभव होगा तो मैं ज़रूर दूंगा। तब वो राजपुरोहित लोग बोलने लगे, महाराज, हमें आपका ये मंगलदायक हाथी दान में चाहिए। राजा तुरंत ही हाथी से उतर गया और हाथी का सुर पुरोहितों के हाथ में देके स्वर्ण पात्र में जल मंगवा के कुछ मंत्रोच्चार करने के साथ वो हाथी इन राजपुरोहितों को दान में दे दिया। तब ये राजपुरोहित लोग अपने देश यानी कलिंग वापस लौट आए और राजा को हाथी देते हुए बोले कि ये मंगलदायक हाथी है, आप इस पे बैठ के दान करेंगे तो राज्य में वर्षा अवश्य होगी। अगले दिन राजा उस हाथी पे बैठा और दान करने लगा। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसे उस चीज़ का दान देने लगा। लेकिन ये इतना सब करने के बाद भी राज्य में बारिश नहीं हुई। तब राजा परेशान हो गया और उसने अपने राज पुरोहितों को बुलवाया और कहने लगा कि आप ही लोग बताइए कि मैं क्या करूं, राज्य में कैसे बारिश हो। तब पुरोहितों ने कहा, महाराज, इंद्रप्रस्थ के राजा कुरवर कुछ नैतिक नियमों का पालन करते हैं, इसीलिए उनके राज्य में खुशहाली छाई हुई है। राजा ने कहा कि आप सब मंगलदायक हाथी लेके जाइए और राजा कुरवर को वापस कर दीजिए और उनसे कहिए कि मुझे स्वर्ण अक्षर से एक पत्थर पर वो नैतिक नियम लिख के दें, मैं उनका पालन करूंगा तो हमारे राज्य का भला हो जाएगा। राज पुरोहित लोग हाथी लेके इंद्रप्रस्थ को वापस गए और वहाँ के राजा कुरवर को कहा कि महाराज, हमारे महाराज ने ये हाथी लौटाया है और कहा है कि आप किस
नैतिक नियम का पालन करते हैं, हमारे महाराज को भी स्वर्ण अक्षर में पत्थर पे वो लिखवा के भेजें ताकि हमारे महाराज भी उन नैतिक नियमों का पालन कर सकें। तब वहाँ के राजा कुंवर ने पत्थर पे स्वर्ण अक्षर से कुछ नैतिक नियम लिखवाए। वो ये थे, पहला कि जीव हत्या ना करें, दूसरा झूठ ना बोलें, तीसरा व्यभिचार ना करें, चौथा चोरी ना करें और पांचवा मदिरा पान ना करें। तो पुरोहितों ने कहा कि महाराज ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे महाराज तो इन नियमों का पालन पहले से ही करते हैं। तब राजा कुंवर ने कहा, इन नियमों का पालन सिर्फ राजा को नहीं करना है, बल्कि इन नियमों का पालन राजमाता, राजा की पत्नी यानी रानी, राजा के सेनापति, राजा के प्रधानमंत्री, प्रजा, धनी व्यापारी, सौदागर, दरबारी, इन सभी को इन नियमों का पालन करना है। अगर सभी मिलके संकल्प लेके इन नियमों का पालन करेंगे तो राज्य में वर्षा अवश्य होगी। ये सुन के राजपुरोहित लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजपुरोहित लोग पत्थर पे लिखा हुआ ये नैतिक नियम लेके अपने देश कलिंग वापस आए और राजा को देते हुए सारी बात बताई। जब राजपुरोहित लोग ये बात बता रहे थे तो सभा लगी हुई थी, वहाँ पूरी प्रजा उपस्थित थी। सबने राजपुरोहितों की बात सुनी और सबने संकल्प लिया कि आज से हम सब मिलके इन 5 नैतिक नियमों का पालन करेंगे और ऐसा ही करने भी लगे। कुछ ही दिन बाद वहाँ बहुत अच्छी बारिश हुई, फसल भी बहुत अच्छी हुई और उस राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। तो देखा आपने, हम सब मिलके संकल्प लेके कुछ नियमों का पालन करें तो परिणाम बहुत ही अच्छा होता है। आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अगर लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।